चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में हाथी ने 16 लोगों को कुचल कर मारा। 6 दिन में 16 लोगों की ली जान। वन विभाग ने अंबानी के वन तारा से मदद मांगी। दरअसल झारखंड के चाईबासा में जंगली हाथी ने मंगलवार रात 6 लोगों को कुचल कर मार डाला। यह सभी अपने घर में सो रहे थे। यह हाथी पिछले 6 दिनों में इलाके के 16 लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग इसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। ऐसे में वन विभाग के अफसरों ने अनंत अंबानी के वन्य जीव संरक्षण संगठन वन तारा से मदद मांगी है। एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि हाथियों की आवाजाही के कारण दक्षिण पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन में 6 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। और अगली खबर मौसम से है। रांची के मैकलुस्कीगंज का पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आज राजधानी सहित 14 जिलों में शीतलहर। 5 जिलों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। दरअसल मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड बने रहने की पूर्व अनुमान जारी किया है। उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं का असर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चल रही है। रांची समेत 14 जिलों में आज शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्रवार से कुछ इलाकों में राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को सर्द हवाओं और गिरते तापमान से सावधान रहने की जरूरत है। दिन के समय भी ठंड का असर बना रहेगा। सुबह शाम घना कोहरा परेशान करेगा। जेपीएससी ने जारी किया प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर। 6 माह में 28 नियुक्ति परीक्षाएं। सिविल सेवा पीटी 8 मार्च को, जेट 29 मार्च को। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 28 प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को होगी, जिसका रिजल्ट अप्रैल में आने की उम्मीद है। फिर मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक होगी। मई के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 16 से 19 जून तक इंटरव्यू होगा। अगर सब कुछ तय शेड्यूल पर हुआ तो जून तक यह परीक्षा पूरी हो जाएगी। इसी तरह 29 मार्च को झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट की परीक्षा होगी। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की करीब 2500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टुंडी के 3 आदिवासी बेटियां आशा टुडू, माधुरी और बबीता तीनों फुटबॉल खिलाड़ी है। पिछले दिनों इन्होंने नेपाल में राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था। गरीबी के कारण खेल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आर्थिक समस्याओं को लेकर टाइगर जयराम महतो से संपर्क किया। टाइगर जयराम महतो ने त्वरित तीनों बहनों को बुलाकर अपने निजी वेतन से फुटबॉल किट खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग दिया। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि सरकार ऐसे गरीब खिलाड़ियों या किसी भी खेल पर गंभीर नहीं है, जिसके वजह से आज गांवों की प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी बहनें आगे बढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि अगर आप आगे बढ़ेंगी तो हमें बहुत खुशी होगा। संघर्ष जारी है। जी राम जी योजना आने के बाद राज्य सरकार प्रावधान पर बनाएगी गाइडलाइन। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोमवार को कहा कि झारखंड में अगले 5.5 महीने तक मनरेगा पहले जैसे ही चलते रहेगी। 6 महीने बाद जो नई स्कीम आ रही है उसमें क्या प्रावधान किया जाएगा, उसे देखते हुए राज्य सरकार एक उपयुक्त गाइडलाइन बनाएगी। दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को मनरेगा एवं विकसित भारत गारंटी जी राम जी योजना के प्रावधानों को लेकर बैठक हुई। इसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मनरेगा आयुक्त, विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न स्टेक होल्डर शामिल हुए। बैठक में कहा गया कि 100 दिनों की वैधानिक रोजगार गारंटी को 125 दिन करने का प्रस्ताव जमीनी हकीकत से दूर और भ्रामक है। श्रम बजट के स्थान पर नॉर्मेटिव एलोकेशन, मजदूरी दर का केंद्रीकरण और 60 दिनों का अनिवार्य मोराटोरियम श्रमिक प्रधान राज्य झारखंड के लिए गंभीर चिंता का विषय है। रिम्स की जमीन पर कब्जा मामले में एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जांच शुरू। दोषी अफसर बिल्डरों से वसूली का आदेश है। दरअसल रिम्स की अधिकृत जमीन पर हुए बड़े पैमाने में अतिक्रमण और अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। झारखंड हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया है और जाँच करना शुरू कर दी है। एसीबी ने रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय रांची और रांची नगर निगम निबंधन कार्यालय
रांची RRDA के पदाधिकारियों और कर्मियों सहित अन्य अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर को इस मामले में आदेश देते हुए ACB को केस दर्ज कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि रिम्स के कब्जे वाली जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए, साथ ही जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन यह राशि दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से वसूली की जाए। आदेश के अनुपालन में अब ACB ने छानबीन शुरू कर दी है। 110 जगहों पर लगा अपहरण भाई बहन का पोस्टर, पीड़ित परिवार की पुरानी दुश्मनी खंगाल रही है पुलिस। दरअसल धुरुआ थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी मल्हार कोचा स्थित घर से अपहरण नाबालिग भाई बहन का सोमवार को भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अब अपहरण नाबालिग भाई बहन का सोमवार को 110 जगहों पर पोस्टर लगाए हैं ताकि कुछ जानकारी मिल सके। इसके अलावा पीड़ित पिता सुनील कुमार व उसके परिवार वालों का पुलिस ने अब पुरानी दुश्मनी भी खंगालना शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के फैसले को रद्द किया। नेट चार्ज पर नहीं लगा सकते इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उपभोक्ता के पैसे समायोजित करें। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने बिजली बिल में नेट चार्ज पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नेट चार्ज के आधार पर लेने का निर्णय लिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि बिजली ड्यूटी के आधार पर यूनिट है, ना कि नेट चार्ज पर। इससे हटकर बनाई गई व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 265 के विपरीत है। और अगली खबर खेल जगत से है। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल विवाद में BCB से मिलेगा ICC। मुस्तफिजुर को IPL से हटाने के बाद भारत में नहीं खेलना चाहता बांग्लादेश। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल विवाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB से मिलने वाला है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बिकने के बावजूद IPL खेलने का परमिशन नहीं दी। इस कारण बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप का मैच खेलने से मना कर दिया था। 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। राजनीतिक विवादों के कारण पाकिस्तान पहले ही भारत में खेलने से मना कर चुका है। उनके मैच श्रीलंका में होंगे। अब बांग्लादेश ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग कर दी है। रेलवे पुल के पिलर में दरार से सफर पर असर, झारखंड में मार्च तक नहीं चल पाएगी ये ट्रेनें। दरअसल झारखंड के रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर स्थित कोयल नदी रेलवे पुल संख्या 105 पर आई तकनीकी खामी के बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुल के पिलर संख्या 4 और 5 में दरार पाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया। मंगलवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। पिलर क्षतिग्रस्त होने के कारण रांची लोहरदगा टोरी रेल मार्ग पर बाधित रेलगाड़ियों की परिचालन अब मार्च तक सामान्य नहीं हो सकेंगे। झारखंड में फरवरी मार्च में नगर निकाय चुनाव, इसी महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना। एक ही बैलेट बॉक्स में मेयर, वार्ड पार्षद के लिए वोट। दरअसल राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसकी उल्टी गिनती शुरू मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी के अंत तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी 8 जनवरी को सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी। इस बैठक में चुनाव से जुड़ी जमीनी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा होगी। जहां भी कमी पाई जाएगी वहां 5 से 10 दिनों के भीतर सुधार कराने का निर्देश दिया जाएगा। इसके बाद मुख्य सचिव के माध्यम से राज्यपाल को चुनाव तिथि का प्रस्ताव भेजा जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा।